हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 10 द सर्मन एट बनारस। इसमें हम लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को समझेंगे और सब कुछ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले सर्मन क्या होता है? सर्मन का मतलब होता है उपदेश। ठीक है, कोई जो उपदेश देते हैं ना उसको कहते हैं सर्मन। तो सर्मन दिया था गौतम बुद्ध ने बनारस में, उसके बारे में या फिर गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर के, देखिए बिफोर क्राइस्ट वाला जो टाइम है वो उल्टा लिखा जाता है क्योंकि ये फिर जीरो पे आकर के एंड होता है, उस जीरो के बाद फिर AD शुरू होता है, हिस्ट्री की बात है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट एरा में। बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में इनका जन्म हुआ था, बिहार वाले रीजन में, और बचपन का इनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ। और एट द 12 उनको स्कूल भेजा गया था, कहाँ पर? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक ऑफ रिलीजन। तो धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए इनको भेजा गया था और 4 साल बाद जब ये अपने घर वापस आए तो इनकी शादी कर दी गई थी एक राजकुमारी से। और इनका जो है एक बेटा हुआ था जो 10 साल का था। ही हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। तो 10 साल का बेटा नहीं था, 10 साल तक वो एक शादी में रहे थे, बेफिटेड यानी कि सूटेड, बिल्कुल रॉयलिटी, क्योंकि वो एक राजा के घर में पैदा हुए थे, एक राजकुमार थे। तो 10 साल तक अपनी शादी के, यानी कि जब उनकी शादी हुई, शादी के 10 सालों तक वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे थे और उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally the monk begging for alms। तो इससे पहले, अपनी जो शादी से पहले और बचपन में, इनका पूरा जीवन सारे दुख दर्द कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा नहीं था। बट लगभग 25 की एज के टाइम पर जब एक बार अपने घर से बाहर गए, तब इन्होंने, उससे पहले हेयर द फोर जो है, इस समय से पहले, बिफोर दैट टाइम, वो शील्डेड थे यानी कि प्रोटेक्टेड थे दुनिया की सारी सफरिंग से, सारे दुख दर्द से। बट एक बार वो हंटिंग के लिए गए तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। ठीक है, फिर उसके बाद एक सिक मैन यानी कि एक बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखी। फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि किसी की अर्थी जा रही थी। और फिर एक मंक को देखा, एक साधु को देखा जो कि भीख मांग रहा था। आर्म्स होता है एनीथिंग गॉट बाय बेगिंग, भीख मांग करके जो भी मिलता है उसको आर्म्स कहते हैं। तो एक देखा उसने बीमार आदमी सिद्धार्थ ने, एक देखा कि एक की डेथ हो गई है ना, एक देखा कि भाई एक कोई भीख मांग रहा है। तो मतलब ये देखा कि दुनिया में चल क्या रहा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई मर चुका है, और एक उन्होंने साधु देखा जो कि खुश लगा उन्हें और वो भीख मांग रहा था। तो उन्हें लगा कि लाइफ में चल क्या रहा है। ये सारी की साइट्स, ये सारे जो दृश्य थे, साइट्स थी, काफ़ी ज़्यादा मूव हो गए, काफ़ी ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस दुनिया, अपने फैमिली को, घर बार को छोड़ के एनलाइटनमेंट की खोज करेंगे और ये देखेंगे वर टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस। तो ये जो दुख उन्होंने ये सब देखे हैं, ये सब क्या है, क्यों होता है, ये सब जानना है उन्हें। और फिर वो अपने घर छोड़ करके चले गए एनलाइटनमेंट के लिए, मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ही वेंडर्ड फॉर अबाउट 7 years, 7 साल तक वो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, फिर एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठे हुए थे। एंड ही वो टू स्टे अंडर अंटिल एनलाइटनमेंट केम। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो तब तक उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे जब तक वो एनलाइटनमेंट, उनको असली ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days। तो वो जब वो बैठे रहे उस पीपल के पेड़ के नीचे, 7 साल से वो घूम रहे थे, फिर उसके पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और 7 दिन बाद ही renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and share his new understanding। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पीपल के पेड़ के नीचे और उन्होंने एक, फिर जो उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी मेडिटेशन करने के बाद, है ना, फिर उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स है, जो इन्होंने सब कुछ सीखा था इस पूरे समय में, वो सारे की सारी अपनी समझ, टीचिंग सबको बांटने की कोशिश करी या फिर सबको ज्ञान देने की कोशिश करी एक सर्मन के थ्रू। सर्मन क्या होता है? रिलीजियस और मॉरल टॉक, उपदेश। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा द अवेकन्ड वन। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, द बुद्धा के नाम से वो जाने मतलब लोग उनको जानने लगे। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो पहला उपदेश उन्होंने जो दिया था वो बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स। तो बनारस
एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा में आप डुबकी लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसको होली पवित्र माना जाता है बनारस को। द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, तो सरमन को यानी कि उस उपदेश को प्रिजर्व किया गया है, संभाल के रखा गया है ना। और बुद्धा की विजडम हमें उसी सरमन से पता लगती है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, तो इनस्क्रूटेबल समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो इस तरीके की सफ़रिंग जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, ऐसी जो परेशानियां होती हैं ज़िंदगी में, उसके बारे में बुद्धा ने बात करी थी। और एक हमें स्टोरी यहाँ पे पता लगती है, ये स्टोरी थी कीसा गौतमी की, जिसका सिर्फ इकलौता सन था और उसके बेटे की डेथ हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा ग्रीफ में थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो अपने मरे हुए बेटे को अपने पड़ोसियों के पास लेके जा रही थी कि भाई कोई इसको दवाई दे दो, कोई इसको ज़िंदा कर दो। और वो अपने मतलब उसके सेंसेस लॉस्ट हो चुके थे, यानी कि वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी, क्योंकि वो सबको पता था कि उसका बेटा मर चुका है, बट वो सबसे कह रही थी इसको ज़िंदा कर दो, इसको दवाई दे दो। वो इधर उधर घूमे जा रही थी, है ना। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन, फिर वो एक आदमी से मिली जिसने रिप्लाई किया उसकी रिक्वेस्ट का कि वो सबसे कही थी ना इसको ज़िंदा कर दो। तो कीसा गौतमी को उसने कहा कि वो कोई उसको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट एक फिजिशियन है, एक पर्सन है जिसको वो जानता है जो शायद उसके बच्चे को ठीक कर दे। तो फिर जो कीसा गौतमी थी, गर्ल यहाँ पे बोला जा रहा है उनको, कि प्रे करने लगी मुझे बताओ वो कौन है। तो मैंने बताया गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, तो गौतम बुद्ध को साक्य मुनि के नाम से भी लोग कुछ बुलाते हैं, है ना। तो कीसा गौतमी जो है बुद्धा के पास गई और रोने लगी। रिपेयर्ड का मतलब है वेंट टू, अ स्टाइलिस्टिक यूज़ है जाने का, तो रिपेयर गई मतलब गई बुद्धा के पास और कहने लगी लॉर्ड एंड मास्टर भगवान जो है आप हो और आप मेरे बच्चे को दवाई दे दो, उसको ठीक कर दो। तो बुद्धा ने कहा कि आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे ना हैंडफुल मतलब थोड़े से मस्टर्ड के यानी कि राई के थोड़े से दाने चाहिए, ठीक है। एंड वेन द गर्ल इज़ इन हर जॉय, जब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि भाई राई के दानों से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तभी बुद्धा ने कहा कि जो मस्टर्ड के दाने हैं वो ऐसे घर से लेकर के आओ जहाँ पर कभी किसी का बच्चा ना मरा हो, किसी का पति ना मरा हो, किसी के माँ बाप ना मरे हों, या फिर किसी का कोई दोस्त या रिलेटिव ना मरा हो, जिस घर में किसी की भी मौत ना हुई हो, ऐसे घर से मुझे वो राई के दाने ला करके दो। तो जो कीसा गौतमी थी वो घर से घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, लोगों से पिटाई मतलब लोगों से दया की भीख मांगने लगी कि भाई आप मुझे दाने दे दो। तो लोग ठीक है कि ले लो, मस्टर्ड के सीड्स लोगों ने दे दिए। तो बट फिर मस्टर्ड के सीड लेने के बाद उसने पूछा कि क्या आपका जो बेटा बेटी, आपके फादर मदर, क्या किसी की डेथ हुई है फैमिली में? उन्होंने कहा अलास हाँ। द लिविंग आर फ्यू, बचे हुए तो कम हैं, बट द डेड आर मैनी, तो बहुत सारे लोग हैं फैमिली में उनकी जिनकी डेथ हो चुकी है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ द डीपेस्ट ग्रीफ एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, तो इतने घर वो घूमी कीसा गौतमी, बट उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो उस घर में। कीसा गौतमी काफ़ी ज़्यादा वियरी हो गई, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गई कि किस तरीके से वो मतलब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो कैसे अपने बेटे को ज़िंदा करवाएगी, कैसे उसके लिए दवाई वगैरह, मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो काफ़ी ज़्यादा होपलेस होकर के बैठ गई एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, तो शहर की वो रोशनी देखने लगी। एंड दे फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो फ्लिकर अप मतलब इस तरीके से क्या होता था जैसे कि वो जलती थी और क्या हो जाती थी, बुझ जाती थी। फ्लिकर का बेसिकली मतलब होता है ऐसे करके वो हिलती थी, है ना। स्टार्टेड शाइनिंग, और फिर उसके बाद एक्सटिंग्विश एकदम से जलती थी, बुझ जाती थी, तो वो लाइट को देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, तो फिर शाम के बाद हर तरफ जब रात हो गई तो कहीं भी लाइट नहीं थी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन एंड देयर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो फिर वो सोचने लगी कि इंसान की ज़िंदगी भी तो ऐसी है, एक बार रोशनी आती है और फिर सब एक अंधेरामय हो जाता है, मर जाते हैं लोग। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, फिर उसने सोचा कि मैं कितनी सेल्फिश, कितनी मतलबी हो गई थी अपने ग्रीफ में, अपने दुख में। डेथ जो है इज़ कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, तो वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश थी और अपने बेटे के लिए कितना परेशान हो रही थी, रो रही थी, बल्कि दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना कोई ना खोया हो। तो इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, तो ये जो वैली है जहाँ पे दुख ही दुख भरा हुआ है, यहाँ पर भी एक ऐसा पाथ है जो इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर के जाता है। देखिए मॉर्टल का मतलब होता है जो मर जाता है, वो होता है मॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जिसकी डेथ नहीं होती। तो हम इमॉर्टल मतलब एक
हमारी कॉन्शियसनेस की अच्छाई की डेथ नहीं होती है ना, इस तरीके की बात यहाँ पे समझने की कोशिश की गई है बताने की। तो बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जो मॉर्टल्स हैं यानी कि जो मर जाते हैं लोग, या फिर हम सब मॉर्टल है, एक ना एक दिन सबको मरना है, तो मॉर्टल्स इंसानों की लाइफ जो है वो सभी की लाइफ दुखों से भरी पड़ी है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो मतलब ये दुनिया जो है ना इज़ फुल ऑफ सफरिंग, कोई इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मौत से बच सके। जो भी इंसान ओल्ड एज मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, उसको तो जाना ही है, और लिविंग बींग्स का नेचर ही ऐसा है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जो जैसे कि पका हुआ जो फल है, एक पेड़ है उस पर फल पक चुका है, वो डेंजर है उसका कि वो नीचे गिर जाएगा, इसी तरीके से जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको जाना तो है ही ना। एज ऑल अर्दन वेसल मेड बाय पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। तो कोई भी जो वेसल होता है, कोई मिट्टी का घड़ा है, वो एक ना एक दिन तो टूटेगा ही, है ना। तो इसी तरीके से जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो हम मॉर्टल हैं, इंसान अमर तो आया नहीं है, है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि एक घड़ा जो बना है उसको फूटना ही है, इसी तरह से जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है, चाहे वो जवान हो या फिर वो बूढ़ा होकर के मरे, मरना तो है ही। बोथ दोज हु वर फूल्स एंड हु आर वाइज। तो चाहे कोई होशियार हो, चाहे कोई बेवकूफ़ हो, चाहे ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। तो भाई डेथ से तो कोई नहीं बच सकता, कोई राजा हो, रंक हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, मरना तो सबको है ही एक दिन। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेटिव्स। तो चाहे कोई कुछ भी कर ले बट वो डेथ को ओवरकम नहीं कर सकता, वो डेथ के पार नहीं जा सकता। कोई बेटा, कोई बाप अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्तेदार, कोई पर्सन अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता, कोई किसी की जान नहीं बचा सकता है, जिसको जो आया है ना उसको तो जाना ही है। मार्क वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑस दैट इज लेड टू स्लॉटर। तो भाई आप कितना भी लेमेंटेशन कर लो, लेमेंटेशन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, आप कितना भी दुख जता लो, कितना भी रो धो लो, बट जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, जो एक बार जा चुका है वो जा चुका है ना। और जो जैसे कि एक ऑक्स यानी कि एक जो बैल है वो खींच करके सामान लेकर के जाता है, चाहे वो जैसे स्लॉटर के लिए यानी कि कुछ जानवर हैं वो स्लॉटर के लिए, कटाई के लिए जा रहे हैं, इसी तरीके से वर्ड भी जो है ना इसमें भी जो आया है उसको जाना ही है, ये बोला गया है। So the word is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the word. तो word जो है ना वो afflict है, मतलब पूरी दुनिया में ही दुख और दर्द भरा हुआ है। जो वाइस हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन सब बातों पे ग्रीफ नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों पर दुख नहीं करते हैं। जो परम सत्य है ना वो तो होना ही है, उस पर रो धो करके क्या फ़ायदा। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, रो करके नहीं, दुखी हो करके नहीं, विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति कभी रो धो करके नहीं आती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बजाय हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। तो ही विल मेक हिम सिक एंड पेल का मतलब है कि अगर कोई किसी के जाने से रोएगा धोएगा तो वो इंसान जो रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, उसके पेन्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उसकी बॉडी और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। तो जो डेड हैं, जो मर चुके हैं, वो रोने धोने से किसी के बचने नहीं वाले हैं, बल्कि जो रो हो रहा है, जो परेशान हो रहा है, वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा दुखी हो रहा है, अपनी लाइफ में और ज़्यादा परेशान कर रहा है खुद को। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। तो जिसको पीस चाहिए, जिसको शांति चाहिए, उसको ये जो एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है, ये जो दुखी रहना है वो कम करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा अगर किसी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए तो। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो ये जो दुख दर्द का ये जो तीर है हमारी बॉडी में, इसको जब हम निकाल देंगे तभी हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। तो जो ये जो दुख के दरिया से या कह सकते हैं ना निकल जाएगा, इसको ओवरकम कर लेगा, वही जो है मन की शांति पा सकता है और खुश रह सकता है। तो ये जो हमारा चैप्टर था सरमन एट बनारस, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। छोटा चैप्टर था इसलिए फटाफट एक ही वीडियो में बन गया और हमने इसके सारे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो देख लिए। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।